नमस्कार। हिंदी पाठ 9 कक्षा 8 ममता में हमने पहले भाग में शेरशाह के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आगे हम पढ़ते हैं। अब मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। अब यहाँ पर जो रोहतास दुर्ग पर शेरशाह आक्रमण कर लेता है। दूसरे दिन जब डोलियां की तांता आ रही थी, तब मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा था और वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। वो वहां पर देखना चाहते थे कि मेरी बेटी कहाँ है। इसके बारे में जानकर पठानों ने कहा कि ये सारे जो महिलाओं के आवरण हैं, वस्त्र से ढके हुए इसकी डोलियां हैं, उसे उठाना उचित नहीं। ये अब महिलाओं का अपमान होगा। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। मंत्री चूड़ामणि अपनी बेटी के बारे में बहुत चिंतित थे, इसलिए ममता तो वहां से भाग गई थी। फिर भी मंत्री चूड़ामणि को अपनी बेटी की चिंता थी, इसलिए उसने जो डोलियों का आवरण वो था उसे खुलवाना चाहा, पर वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। राजा रानी और कोस सब छल्ली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। ममता तो बहुत दूर जा चुकी थी। भागकर वो काशी चली गई। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडहर था जो इसमें कौन था, तो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। तो तृण गुल्मों यानी कि जो घास फूस होते हैं और झाड़ी, बहुत सारी झाड़ियां होती है, घने जंगलों में झाड़ियां होती है, घास होती है सूखी हुई, उसे तृण गुल्म कहते हैं। इस प्रकार वो काशी में स्थित हो गई। ममता शेरशाह की चिंगुल से भाग गई। जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब यहाँ पर जो ममता भागी थी, तब जहां पर जो उसने जो खंडहर था, उस खंडहर में गौतम का उपदेश लिखा हुआ था, उसे ग्रहण कर वो स्तूप यानी कि बौद्धों का मठ होता है, और बौद्ध के मठ में भग्नावशेष यानी उसके खंडहर की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपावलोक में स्त्री पाठ कर रही थी। जो स्त्री पाठ कर रही थी वो क्या था? तो अब जहाँ पर बहुत साल बीत जाते हैं और ममता काशी चली जाती है, और वहां पर वो गौतम बुद्ध की जो खंडहर थी, उपदेश वाली जो खंडहर थी, उसमें उसने आसरा लिया था और वहां पर वो अपना समय बिताने लगी। ये स्त्री जो ममता थी वो पाठ कर रही थी, अनन्याश्चि स्विन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। तो इसका अर्थ है, ये जो श्लोक है वो भगवत गीता में से लिया गया है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यापि युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे बहुत भाव से, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मुझे याद करते हैं, उन भक्तों के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ, उसके लिए मैं कार्य करता हूँ, उसके कर्मों से मैं बंध जाता हूँ और मुझे उसे कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो इस प्रकार इस जो श्लोक है इसका भावार्थ है। अब यहाँ पर आगे पाठ में बढ़ते हैं कि पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तो ये जो स्त्री थी वो ममता ही थी। उसके भीषण में उसकी जो
झोपड़ी थी उसके अंदर मंद दीपक यानी कि दिया जल रहा था। उसके प्रकाश में वो खड़ी हुई और उसके उसने एक व्यक्ति को आश्रय मांगते देखा और उसने अपने कपाट बंद करना चाहा, पर उसी समय उस व्यक्ति ने ममता से आश्रय मांगा और माता कहा। इसलिए ममता ने कहा, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। अब चौसा युद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जब ममता युवावस्था में थी तब चौसा युद्ध लड़ा गया था। चौसा युद्ध में शेरशाह ने जो रोहतास दुर्ग पर आक्रमण किया था, उसके साथ साथ उसने हुमायूं पर आक्रमण किया था। तो हुमायूं को हराकर हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ था, वो चौसा युद्ध था। उसमें हुमायूं हार गया था और वो मैदान छोड़कर भाग गया था। एक भिश्ती ने गंगा नदी पार करवाई और हुमायूं सुरक्षित भागने में सफल हो गया। बाद में थोड़े वर्षों के बाद फिर से वो हुमायूं ने शेरशाह को हराया और इस प्रकार से फिर से हुमायूं और उसके पुत्र अकबर की सल्तनत चलने लगी। इस प्रकार चौसा युद्ध के बारे में आपको मैंने बताया है। तो इसी प्रकार जो चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, तो ये एक व्यक्ति आया हुआ है, वो कहता है विपन्न यानी कष्ट में होना, संकट में होना। इसी प्रकार एक व्यक्ति आया था जो मुगल था और वो शेरशाह से संकटग्रस्त में आ गया था और अपनी रक्षा के लिए उस स्त्री से आसरा मांग रहा था। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। क्या शेरशाह से तुम्हें खतरा है? हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। इसी प्रकार वह स्त्री बोलने लगी और वो कहने लगी, तुम भी शेरशाह की तरह क्रूर हो और युद्ध करते हो, लोगों के खून बहाते हो, इसलिए मैं तुम्हें आसरा नहीं दूंगी। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूं, इतना कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। तो आतताई यानी दुष्ट पापी, द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देवो भव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करोगे, ठहरो। अब यहाँ पर जो आश्रय मांगने वाला व्यक्ति था, उसे ममता जो स्त्री है वो मना कर रही है। फिर भी उसके मन में कहीं अतिथि देवो भव के भाव प्रकट होते हैं और उसने अपने आए हुए व्यक्ति को अपनी झोपड़ी में जगह दी। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं, तैमूर का वंशधर। स्त्री ने छल करेगा? ये बोलता है जो व्यक्ति आया हुआ है, मुगल बोलता है कि जो तैमूर का वंशधर होता है वो किसी स्त्री के साथ ऐसे छल नहीं करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है, ऐसा कहकर जाने लगा। तब ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। इसी प्रकार आए हुए व्यक्ति को अतिथि देवो भव समझकर ममता ने अपनी कुटिया में आश्रय दिया और आश्रय पाने वाला व्यक्ति भी ममता
के जो मुख को देखता है, मुखमंडल को देखता है, तो वो उसे नतमस्तक नमस्कार करता है। इसी प्रकार ममता ने अपनी कुटिया पर आए हुए मुगल सल्तनत के व्यक्ति को, मुगल सैनिक के एक व्यक्ति को आश्रय दिया। प्रभात में खंडर की संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही पर उस पर प्रांत में घूम रहे थे। वही अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एक का एक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वहां प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने लगी। अधिक सचेष्ट हुई, वह मृगदाव में चले गई। मृगदाव यानी कि जहां पर जो मृग यानी कि जो हिरन होते हैं वो अपने बचाव के लिए वनों में इधर उधर भाग चलती है, उसी प्रकार मृगदाव में चली गई। ममता अपने आप को कोसने लगी कि मैंने जो इसे आसरा दिया था वो ही अपने मुझ पर आक्रमण करने लगा है। इस प्रकार वो अपने आप को कोसने लगी। दिन भर उसमें से वह न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगा। ममता ने सुना पति घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। चौसा के जो मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। अब ममता 70 वर्ष की वृद्धा हो गई थी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतल काल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागी रही थी, इसलिए सारी स्त्रियां उसकी देखभाल में थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई है। यानी कि जब व्यक्ति ने जो आश्रय मांगा था, यानी कि हुमायूं ने इस ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, उसे 47 साल हो गए थे। अब ममता बूढ़ी हो गई थी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहंसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब यहाँ पर जो ममता है वो अंतिम दिनों की गिनती गिन रही थी और कहती थी कि अब इस पर आप कोई भी बड़ा सा मकान बनाओ या मंदिर बनाओ, मैं तो इसे छोड़कर चली जा रही हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेर उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिला लेख लगाया गया। सातों नरेश के हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यहाँ विशाल एक गगनचुंबी मंदिर बनाया। उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। तो ये ही सारे अफसोस की बात है कि इतना बड़ा मंदिर बनाने के बाद, मुगल ने यहाँ पर आश्रय लेने के बाद उस स्त्री का कहीं पर भी नाम नहीं था। यानी कि ममता के त्याग का कोई भी मोल नहीं किया गया। उस शिलालेख में उसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो ममता पाठ पूर्ण होता है। चलो बच्चों, बाय।